हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सम इफ्स का फार्मूला, जो कि पिछले वीडियो में आपको सम इफ का फार्मूला बता चुके हैं। अब बस एक फार्मूला इसमें बच गया था सम इफ्स का। तो सम इफ और सम इफ्स दोनों फार्मूला लगभग में सेम ही है, बस थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, सम इफ से क्या करते हैं, सम इफ से हम किसी एक डाटा को फिल्टर करके हम उसका सेल निकाल सकते हैं। लेकिन सम इफ से क्या कर सकते हैं, मल्टी डाटा हम फिल्टर कर सकते हैं। सपोजिटेड एग्जांपल के तौर पे जैसे फिल्टर हम यूज करते हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ पे सम इफ्स का फार्मूला हम यूज करके फिल्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो सम इफ का फार्मूला आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जो भी न्यू आदमी है वो पिछले वीडियो जाकर देख लें। सम इफ का फार्मूला हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। यहाँ पे आप डाटा भी देख सकते हैं, जैसे सम इफ्स का डाटा हम यहाँ पे बना चुके हैं, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले ही बना के रेडी कर चुके हैं। अगर आपको डाटा नहीं बनाने आता है तो पिछला वीडियो जाकर आप देख लें कैसे फॉर्मेटिंग करना है। ये सब जो लगा हुआ है ग्रीन, ये शेडिंग लगा हुआ है और रो का हाइट भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्च किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 9 और 10 रो जो है ये मार्च किया हुआ है, 2 मार्च करके हम सम इफ्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन है, रेड है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब शेडिंग लगा हुआ है। ठीक है, शेडिंग कैसे लगाते हैं तो सपोजिटेड एक बार हटाकर हम फिर से लगा कर दिखाते हैं। तो शेडिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो कलर कर देंगे तो नो कलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट जो लिखा हुआ था वो व्हाइट से लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे व्हाइट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे शेडिंग लगाना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे भी आपको शेडिंग लगाना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शेडिंग वाले यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा फिल कलर का, फिल कलर पे क्लिक करेंगे। अब जो भी कलर लेना है आप यहाँ पर से कलर ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिए और टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ अपना डाटा को अच्छे से सजा सकते हैं सेटिंग से। तो सम इफ्स का फार्मूला आप समझ गए होंगे कि सम इफ का फार्मूला किस चीज़ में काम आता है। सम इफ का फार्मूला सिर्फ एक डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सम इफ का फार्मूला हम यूज करके एक बार दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंट फॉर वेस्ट रीजन, यहाँ पे वेस्ट रीजन का टोटल अमाउंट, या फिर इसको डिलीट कर देंगे, ये फार्मूला का कोई काम नहीं है। यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सपोजिटेड रीजन है कि रीजन के बदले हम स्टेट भी लिख सकते हैं, सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम इफ का फार्मूला हम फिर से एक बार इसमें भी बता दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सम इफ का फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट। आप पूछेगा रेंज जो लेंगे क्या लेंगे, ये रीजन है मेरा रेंज, यहाँ पे रीजन हमको लेना है, रीजन ये वाला सेल को हमको क्राइटेरिया रखना है। ठीक है, तो रीजन वाले रेंज को हम सारा ले लेंगे। ठीक है, ये रीजन वाला जितना भी सेल है आपके पास वो सारा सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया में हम रीजन वाला जो सिलेक्ट है, रीजन वाला जो नीचे वाला ये सेल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी रीजन का आपको जो भी सपोज रेट आपको देखना है वेस्ट रीजन का, तो वेस्ट रीजन भी क्राइटेरिया डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेल में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सेल को हम बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है, इस सेल को हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज में हम रीजन को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको रीजन से देखना है, नॉर्थ रीजन से। उसके बाद कॉमा डालेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमेशा याद रहे, क्राइटेरिया जो होता है वो रेफरेंस होता है। सपोजिटेड आप कहीं पे जाते हैं तो एक दूसरे का रेफरेंस देते हैं, वही चीज़ हो जाता है यहाँ पे एक्सेल में क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे। जो भी चीज़ हमको फिल्टर करना है, जो भी चीज़ खोजना है उसको हम क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, तो क्राइटेरिया हम देना चाहते हैं, ये वाला जो सेल है मेरा रीजन के बगल वाला, ये जो नीचे वाला, इस सेल को हम रीजन क्राइटेरिया दे देंगे। ठीक है, तो इस सेल को इसलिए हम क्राइटेरिया देंगे कि ये समझेंगे क्राइटेरिया किस लिए दे रहे हैं। यहाँ पे सेल को इसलिए क्राइटेरिया दे रहे हैं कि इस सेल में कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे सेल रिपोर्ट निकाल के दिखा देगा। ये जो रेंज टाइप किए ना, इस रेंज में से आपको जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो सेल पूरा सेल रिपोर्ट यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस सेल को हम क्राइटेरिया मान ले रहे हैं। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद सम रेंज बोलेंगे। सम रेंज जो हमेशा होता है वो नंबरिक वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे सेल्स जो है, सेल्स निकालना है तो सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे प्रेस इंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नॉर्थ रीजन का निकल के आ गया, 5150 रुपया टोटल सेल है। उसी टाइप से आप यहाँ पे आपको वेस्ट का देखना है तो वेस्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला आप जरूरत नहीं है, वेस्ट टाइप करेंगे, टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर सपोज रेट इसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, रीजन का जो भी है, यहाँ पे जो भी रीजन में ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला दिखा दिया। ईस्ट में 300 सेल हुआ है, आप यहाँ पे ईस्ट पे भी टाइप करके देख लें तो सेम 300 ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। अब यहाँ पे नेम आ गया शिवम नाम से जो है, जो कितना सेल किया, तो इसके लिए क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया।
शिवम जो है वो एम्प्लॉयमेंट नेम में चला गया, तो रेंज हम क्या लेंगे, एम्प्लॉयमेंट रेंज को लेंगे, रेंज क्या लेंगे, एम्प्लॉयमेंट नेम को रेंज ले लेंगे, उसके बाद कॉमा दबाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया में हम इस सेल को ले लेंगे, उसके बाद कॉमा दबाएंगे, उसके बाद सम रेंज को हम सेल को ले लेंगे, पूरा टोटल सेल, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेंज हम किसको लिए, नेम को लिए, क्योंकि यहाँ पे नेम है मेरा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको, अगर नेम से निकालना है तो नेम वाले कॉलम को पूरा सेल रेंज लेंगे, उसके बाद आपको क्राइटेरिया जो लेना है वो सेल, ये वाले सेल को लेना है, उसके बाद सम रेंज लेना है सेल आइटम को, ठीक है। जो भी नंबरिक वैल्यू रहेगा उसको प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया कि शिवम कितना सेल किया है, 5050 सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे कि सम इफ्स का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सम इफ्स का फॉर्मूला ये जान लें कि सबसे पहले सम इफ्स का फॉर्मूला हम मल्टी काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मल्टी काम जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम मेरा डाटा में देख रहे हैं, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉयमेंट नेम है, रीजन है और स्टेट है, आपको सेल भी है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले, सपोज दैट किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपका बॉस बोले कि शिवम नाम का जो लड़का है वो रीजन नॉर्थ रीजन में और स्टेट दिल्ली में वो कितना सेल किया, पूरा सेल रिपोर्ट हमको 1 महीने का या 1 साल का सेल रिपोर्ट हमको निकाल कर दिखाओ। सपोज दैट ये जो शिवम नाम का लड़का है रीजन नॉर्थ में और स्टेट दिल्ली में ये जो काम किया है वो टोटल कितना सेल किया है वो हमको निकाल कर दिखाओ। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा इक्वल टू सम इफ्स का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला भी दिया गया इक्वल टू सम इफ्स, उसके बाद ओपन करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम ये फॉर्मूला को आपको लगाकर हम फिर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, पूरा समझा कर बता रहे हैं। अगर आपको सपोज दैट नहीं समझ में आए तो फिर से मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, फिर से हम नया वीडियो हम फिर से बना देंगे, ठीक है। वैसे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से वीडियो को देखेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बैक करके देखेंगे। और प्रोजेक्ट जो है, जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कम्युनिटी चेक कर लें, यूट्यूब का कम्युनिटी जाके आप चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम इफ्स, फॉर्मूला सेम ही है, थोड़ा सा का अंतर है, बस गौर से देखेंगे ये फॉर्मूला को आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला दोनों सेम ही है। सम इफ्स ओपन ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका आ गया सम रेंज, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले आपका सम रेंज ही आया। तो सम रेंज में हम क्या करेंगे, नंबरिक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, ये मेरा सेल्स आइटम है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है देखिए, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या देंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मेरा पहला जो रेंज रहेगा क्या रहेगा, नेम वाला कॉलम है, तो नेम वाला क्या है, नेम वाले कॉलम को हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नेम जो है इस रेंज को हम ले लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा दबाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 अभी मेरा सम इफ का फॉर्मूला जैसे लगता है सेम उसी टाइप से लग रहा है। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है, शिवम है, तो ये शिवम वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, ये मेरा एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्राइटेरिया, कॉमा जैसे प्रेस करेंगे दूसरे क्राइटेरिया पे चला जाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 रीजन है, रीजन में जाएंगे, रीजन वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया। उसके बाद फिर कॉमा दबाएंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, सॉरी एक कॉमा दबाएंगे, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा आपका, क्राइटेरिया 2 सपोजेड रेफरेंस क्या रहेगा आप, क्राइटेरिया 2 में क्या है मेरा, नॉर्थ वाले रीजन वाले कॉलम को, रीजन के नीचे जो सेल है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर नॉर्थ के बदले वेस्ट भी डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हमको सेल अमाउंट दिखा देगा। उसके बाद कॉमा दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 3, आपका क्राइटेरिया रेंज 3 क्या रहेगा, स्टेट है मेरा क्राइटेरिया रेंज 3, तो स्टेट वाले कॉलम को हम टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा दबाएंगे। अब क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 3 आपका क्या रहेगा, स्टेट के नीचे वाला जो सेल है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा दबाएंगे, फिर से कॉमा दबाएंगे तो फिर से क्राइटेरिया 4 आ जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया 4 मेरे पास है नहीं। अगर आपके पास क्राइटेरिया 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितना भी क्राइटेरिया ने आप लगाते हुए स्टेप से फॉर्मूला चले जाएंगे। फिलहाल मेरे पास क्राइटेरिया 3 तक ही है तो 3 तक हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। प्रेस इंटर, जैसे ही प्रेस इंटर करेंगे यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्स अमाउंट, यहाँ पे सेल रिपोर्ट दिखा दिया कि क्या हुआ, शिवम जो है नॉर्थ रीजन में दिल्ली में कितना सेल किया, वो 2300 सेल किया, 2700 सेल किया। अब यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया जो हम लगाए थे, क्राइटेरिया सेल को हम क्यों लिए, क्राइटेरिया सेल को हम इसलिए लेंगे शिवम के बदला अगर हमको सत्यम का देखना है तो सत्यम टाइप करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सत्यम का दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे सत्यम जो है नॉर्थ रीजन और दिल्ली स्टेट में कोई भी सेल नहीं किया, इसीलिए नहीं दिखा रहा। यहाँ पे नॉर्थ के बदले हम वेस्ट करके देख ले रहे हैं तो वेस्ट में सेल किया है, सत्यम जो है वेस्ट में सेल किया, दिल्ली रीजन में 200 रुपया सेल किया, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे दूसरे में फॉर्मूला लगा लेंगे।
सपोजिटेड यहाँ पे फिर से हम एक बार फॉर्मूला लगाकर आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको देखिए, ये फॉर्मूला सब याद करने का चीज़ नहीं है। एक्सेल में जो भी फॉर्मूला है ना वो याद करने का चीज़ नहीं, बस आपको ट्रिक समझना है, थोड़ा सा ट्रिक समझना है, और जो भी ऑप्शन आपको दे वो आप अच्छे से समझ लें। जो भी जैसे सपोजिटेड हम समिप्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला के बाद क्राइटेरिया आता है, क्राइटेरिया रेंज 1 आता है, ये सब समझ लें। ये सब समझ लेंगे तो एक्सेल बहुत ही ईजी आपको नजर आएगा, ठीक है। हमको भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमको पूरा आता ही है, ठीक है। जितना आता है लगभग हम उतना सिखाएंगे, और एडवांस लेवल पे भी हम सिखाएंगे एक्सेल, ठीक है। क्योंकि एक्सेल में जो है फॉर्मूला ही मेन है, और यहाँ पे छोटा फॉर्मूला, यहाँ पे समीप ये जो है छोटा फार्मूला है। अभी जो आगे जाएंगे बहुत बड़ा फार्मूला भी आएगा, लेकिन फार्मूला बड़ा रहेगा, लेकिन आपको क्या रहेगा, फार्मूला का ट्रिक रहेगा, बस थोड़ा सा ट्रिक रहेगा, थोड़ा सा ट्रिक समझेंगे, ठीक है। समीप में क्या था, समीप में जो था फार्मूला वही चीज़ समीप्स में फार्मूला है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है बस। तो यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, और फार्मूला लगाते हुए हम आपको समझाएंगे कि कैसे क्या है। तो इक्वल टू समीप्स का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको बता देगा कि क्या करना है। तो क्या बोल रहा है, जैसे ही ओपन ब्रैकेट लगाएं तो उसके बाद बोला सम रेंज लेने के लिए। तो सम रेंज आपको क्या है, सम रेंज आपको समझ में आना चाहिए कि सम रेंज जो होता है वो नंबरिक वैल्यू का होता है। वो सम रेंज हमेशा नंबरिक वैल्यू का होता है। सम हमेशा जोड़ हमेशा क्या होता है, नंबरिक वैल्यू का होता है। ए प्लस ए तो जुड़ता नहीं, ए प्लस ए जुड़ता है, बट यहाँ पे 2 और 1 नंबरिक वैल्यू जो भी रहता है उसी को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समरेंज क्या लेंगे, समरेंज नंबरिक वैल्यू को हम सारा ले लेंगे। आपके पास जो भी रहे, सेल को जोड़ना है, क्वांटिटी जोड़ना है, जो भी लेना है, जो भी नंबरिक वैल्यू रहेगा उसको ले लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कॉमा लगाने के लिए। कॉमा जैसे ही प्रेस, आपको फॉर्मूला जो भी रहता है ना, फॉर्मूला का आपका सारा हिंट्स जो है फॉर्मूला के अंदर ही दे दिया जाता है, ठीक है। कॉमा जैसे ही प्रेस करें, यहाँ पे अगला ऑप्शन आ गया आपको क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होता है, देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 जो होता है ये आपका पहला, जो क्या चीज़ से आपको खोजना है, आपको सेल रिपोर्ट जो है किस चीज़ से आपको निकालना है, सबसे पहले वो दें, ठीक है। सपोज डेट आप नेम और रीजन से निकालना चाहते हो तो नेम आप, क्राइटेरिया 1 आपका नेम हो गया, क्राइटेरिया 2 आपका रीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्राइटेरिया 3 भी है, क्राइटेरिया स्टेट 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज डेट हम 4 रीजन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 3 रीजन तो आप समझ गए। अब हम इस बीच में आप सपोज डेट हम शिवम है ना, शिवम है, यहाँ पे डिजिग्नेशन हम दे दे रहे हैं, एक कॉलम और बना देते हैं, यहाँ पे डिजिग्नेशन दे दे रहे हैं, ठीक है। आप 3 क्राइटेरिया तो लगा के देख चुके हैं, आप क्राइटेरिया 4 दे दे रहे हैं। सपोज डेट यहाँ पे हम डिजिग्नेशन लिए इसका CEO, हेल्पर, HR जो भी है, यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ले लिए हैं। आप लोग यहाँ पे डाटा बना लेंगे, जो भी डाटा है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम 4 क्राइटेरिया इसलिए लिए कि आपको समझाने के लिए, कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप तो 3 क्राइटेरिया आप समझ गए कि 3 क्राइटेरिया कैसे लेना है। अब यहाँ पे 4 क्राइटेरिया, सपोज डेट यहाँ पे 4 क्राइटेरिया जो आ गया, यहाँ पे हम एक डाटा बना ले रहे हैं, पहले नेम बना ले रहे हैं। उसके बाद सपोज डेट जैसे जो डाटा बनाए हुए हैं वही उसी डाटा में हम आपको बता के दिखा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन, ये जो कंपनी है, ये जो नाम है, इस नाम का डिजिग्नेशन क्या है कि कौन से पोस्ट पे वो काम कर रहा है, वो हो गया, ठीक है। सेल्स अमाउंट देख रहे हैं। तो अब मेरे पास देखिए क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया 1 हो गया, क्राइटेरिया 2 हो गया, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया 4 तक मेरे पास आ गया आप डाटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगा ले रहे हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम इफ्स ओपन ब्रैकेट। अब सम रेंज आपको सेल्स का ले लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्राइटेरिया रेंज 1 आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज में मेरा क्या हो गया, नेम हो गया। तो नेम वाले कॉलम को, सबसे पहले नेम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया 1 देने के लिए। तो क्राइटेरिया 1 मेरे पास क्या है, अभी समझाएं आपको कि नेम क्राइटेरिया 1 हो गया, रीजन क्राइटेरिया 2, दिल्ली क्राइटेरिया 3, डिजिग्नेशन क्राइटेरिया 4 हो गया। आप ये चाहे तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, दिल्ली को पहले कर सकते हैं, डिजिग्नेशन को पहले कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे भी करें आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज 1 लेने के लिए। तो 1 हम सेल को, ये सेल को हम लेंगे, क्राइटेरिया 1 कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 लेने के लिए। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा क्या है, रीजन है। आपको अगर डिजिग्नेशन अगर यहाँ पे रहता तो डिजिग्नेशन वाले कॉलम को आप क्राइटेरिया 2 में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
फिलहाल मेरा रीजन है तो रीजन वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया 2, ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 2 मेरा रीजन हो गया, कॉमा प्रेस करेंगे। फिर से क्या बोल रहा है क्राइटेरिया 3 रेंज, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 मेरी क्या है स्टेट है, सॉरी स्टेट था, यहाँ पे हम दिल्ली लिख दिए हैं, ठीक है, ये स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रेंज है मेरा क्राइटेरिया 3 है, तो स्टेट वाले कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया 3 बोल रहा है तो क्राइटेरिया 3 हम इसको ले लेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्राइटेरिया रेंज 4 आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 4 मेरा क्या है डिजिग्नेशन है, तो डिजिग्नेशन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। आप क्या पूछ रहा है क्राइटेरिया 4 आ रहा है, क्राइटेरिया 4 डिजिग्नेशन को ले लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्लोज ब्रैकेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया कि क्राइटेरिया 4 हम कैसे लगाएं। इसी टाइप से आपको जितना भी लंबा डाटा हो, क्राइटेरिया 5 हो, क्राइटेरिया 6 हो, क्राइटेरिया 7 हो, जो भी हो उसको प्रेस एंटर कर देंगे, यहाँ पे डाटा निकल गया, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम बता दे रहे क्राइटेरिया 1 ये हो गया आपका, क्राइटेरिया 2 ये हो गया, क्राइटेरिया 3 ये हो गया, सॉरी क्राइटेरिया 3 ये हो गया, क्राइटेरिया 4 ये हो गया, ठीक है। और ये मेरा सेल्स अमाउंट हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया रेंज 1 ये हो गया, क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो गया, क्राइटेरिया 3 हो गया, ये क्राइटेरिया 4 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला जो है मेरा एग्जैक्टली लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम की जगह पे सपोजिटेड शिवम जो है, शिवम का हमको निकालना है सेल्स, ठीक है। शिवम जो है अब रीजन में नॉर्थ रीजन में ये कितना सेल किया है। स्टेट ये जो है स्टेट है, यहाँ पे हम दिल्ली लिख दिए थे, ये स्टेट हो गया, स्टेट दिल्ली में। उसके बाद डिजिग्नेशन क्या है, शिवम सपोजिटेड शिवम जो है वो एक शिवम जो है हेल्पर भी है और एक सीईओ भी है, तो हमको निकालना है सीईओ का सेल, ठीक है। यहाँ पे डाटा कुछ अलग तरीके से लिए हुए, ठीक है। आपको एक अच्छा डाटा लेकर फिर से हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे डिजिग्नेशन है, ठीक है, सीईओ है, हेल्पर है, जो भी है। यहाँ पे सेल्स मैनिंग का डाटा बना हुआ है लेकिन सीईओ है, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं दीजिएगा, हम सिर्फ डाटा में हम बता रहे हैं, सिर्फ समिप्स का फॉर्मूला के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम इस टैब से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टैब जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको ड्यूज अमाउंट जो है सेल्स अमाउंट ऑटोमेटिक निकल गया 100 रुपया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, शिवम जो है नॉर्थ रीजन में दिल्ली में सीईओ जो था वो 100 रुपया का सेल किया। सपोजिटेड इसी में HR का देखना है तो HR टाइप कर देंगे, HR 0 दिखा रहा है तो HR मतलब HR जो शिवम नाम का जो HR है वो नॉर्थ रीजन और दिल्ली में वो कोई भी सेल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद लेबर देख ले रहे हैं, सपोजिटेड शिवम नाम का एक लेबर भी है, तो लेबर भी देखें तो 100 रुपया का सेल किया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि समिप्स का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और समिप का फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, समिप्स का फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। समिप और समिप्स को हम बार एक दो बार और भी बताएंगे हम न्यू डाटा लेकर, ठीक है। तो समिप्स का और समिप का फॉर्मूला आपका लगभग में कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम न्यू डाटा जब बनाएंगे समिप और समिप्स के बारे में तो फिर से हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर कोई फार्मूला आपको चाहिए और या फिर जो फार्मूला हम बता रहे हैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार कमेंट कर दें। हम कमेंट करने से क्या होगा, फिर से हम उसी डाटा को न्यू में कन्वर्ट करके फिर से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर भी हम समझाएंगे, ठीक है, जब तक आप समझे नहीं। तो आई होप कि अगर शुरू से आप वीडियो देखें तो लगभग में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सारा एक्सप्लेन करके हम आपको बता रहे हैं। तो अगर सपोजिटेड एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार वीडियो को देख ले, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।